दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि व्यस्तता के कारण मेरे नहीं आने के बावजूद भी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो लगातार मुझसे व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से जुड़े रहे और साथ ही साथ अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराते रहे। मैंने यथासंभव सबके समाधान को दिया और लोगों का यह प्यार देखते हुए, तरह तरह के वीडियो की मांग को देखते हुए मैं पुनः वीडियो बनाने जा रहा हूं। प्रयास करूंगा कि लगातार वीडियो आपको देता रहूं। काफ़ी प्रयास के बावजूद भी कभी कभी कार्य की व्यस्तता के कारण संभव नहीं हो पाता है, जिसका मुझे बहुत ही खेद है। आप लोगों ने इसके बावजूद मेरे साथ प्यार बनाए रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मुझसे जुड़े रहें और मैं प्रयास करूंगा कि तरह तरह के अलग अलग विषयों पर आपको वीडियो देता रहूं। आज मैं एक छोटा सा वीडियो एक 9 वाट के बल्ब की रिपेयरिंग का देने जा रहा हूं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं, ये हमारे पास सिस्का की एक एलईडी बल्ब है 9 वाट की, जो पूरी तरह से डेड है। मैं किसी भी तरह के वीडियो में, अपने कोई भी वीडियो में कोई अजीब तरीके का इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं एक प्रॉपर वे का इस्तेमाल करता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी रिपेयरिंग में आप एक प्रॉपर वे क्या रखिएगा। प्रॉपर वे के तहत आप इसका उपचार कीजिएगा तो निश्चित रूप से ये सही तरीके से कार्य करेगी। और यही कारण है कि मैं अपने वीडियो में एक सही तरीके का ही इस्तेमाल करता हूं। बहुत लोग इसे पसंद भी करते हैं। हो सकता है कि किन्हीं को ना भी आता हो, लेकिन फिर भी मेरा आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। देखने से आप कुछ ना कुछ सीखिएगा और निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि सीखी हुई कोई भी चीज़ जाया नहीं जाती है, उसका लाभ आपको मिलता ही है। तो इन बातों को रखते हुए आज मैं वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं। आज की इस वीडियो में मैं इस 9 वाट की सिस्का एलईडी को रिपेयर करके दिखाऊंगा, जो कि पूरी तरह से डेड है। दोस्तों, ये हमारा सीरीज होल्डर है। मैंने सीरीज होल्डर से इसको कनेक्ट किया हुआ, हालांकि सीरीज बोर्ड हमारी अलग है। मैंने सीरीज होल्डर से इसको कनेक्ट किया हुआ है और मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें पावर जो है वो आ रही है। ये सिस्का की 9 वाट की एलईडी जो रिपेयर करूंगा, और ये एक दूसरी एलईडी है जिसको मैं कनेक्ट करके इसके पावर को पहले आपको चेक करवाता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें पावर आ रही है इस होल्डर में, और मैं अब इसे कनेक्ट करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये जो है ये पूरी तरह से डेड है। तो किसी भी डेड एलईडी को कैसे चेक किया जाता है, प्रॉपर वे क्या है? सबसे पहले इस एलईडी के इस डिफ्यूज़र को खोलना पड़ेगा। अब इस डिफ्यूज़र को खोलने के लिए बहुत ही तरीके बताए गए हैं यूट्यूब में, अलग अलग चैनलों में अलग अलग तरीके बताए गए हैं। मैं जिस तरीके का इस्तेमाल करता हूं वो ये है कि मैं इस पे जोर लगाता हूं, और अगर जोर लगाने से ये नहीं खुलती है तो मैं इसमें हल्के हल्के चोट करता हूं, जिससे इसकी सिलिकॉन की जो पकड़ है वो ढीली हो जाती है और उसके बाद आप इसे आसानी से खोल सकते हैं। तो मैंने इसे खोला हुआ है और ये खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एलईडी पूरी तरह से पैक है और पहली बार खुली है। जो प्रॉपर वे है इसे बनाने का वो ये है कि सबसे पहले खुली आंखों से इस बात का निरीक्षण करना होता है कि इसकी एमसीपीसीबी की जो बल्ब है वो सही है और नहीं है। अर्थात कोई भी बल्ब अगर ख़राब होती है तो उसमें ब्लैक डॉट बन जाता है। अधिकांश मामलों में ये देखा जाता है कि उसमें ब्लैक डॉट बन जाती है। कभी कभी ब्लैक डॉट नहीं भी बनती है, तब उसे चेक करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन मैं जब इसमें देख रहा हूँ ध्यान से, तो ये 2 एलईडी तो हीट हुई पड़ी है, और ये जो एक एलईडी है ये ब्लैक डॉट इसमें बनी हुई है। आप सामने से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें एक में ब्लैक डॉट बनी हुई है। अब इस ब्लैक डॉट से ये क्लियर है कि ये एलईडी जो है ये ख़राब है। अब मैं इसे फिर से लगाता हूँ, और लगाने के बाद इस
ब्लैक डॉट वाली एलईडी को शॉर्ट करके मैं देखता हूँ। शॉर्ट करने के लिए इस तरह के आप ट्विज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चिमटी का जो इंसुलेटेड हो। मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, ये एक है, आप देखिएगा तो ये एक है। मेरे पास जितने भी ट्विज़र हैं सब में इंसुलेशन लगा हुआ है। उसके अलावा ये एक है, इस पे भी मैंने इंसुलेशन किया हुआ है। तो आप किसी भी चिमटे से आप इसे प्रॉपर देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप कोई भी चिमटे का इस्तेमाल करें और इस बल्ब को शॉर्ट करें। शॉर्ट करने से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये जल रही है और नहीं। आप देख सकते हैं शॉर्ट करने पे ये जल तो रही है, लेकिन मुझे जो इसकी प्रकाश है वो पूरी नहीं लग रही है। लग रहा है कि थोड़ा कम प्रकाश आ रहा है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे के रीज़न को चेक करने के लिए इसके वोल्टेज को देखना ज़रूरी हो जाता है। तो वोल्टेज को देखने के लिए मैं इस मल्टीमीटर पे इसे 200 पे सेट करता हूँ। डीसी वोल्टेज 200 पे मैंने सेट किया हुआ है। अब डीसी वोल्टेज 200 पे सेट करने के बाद इसके प्रोब को मैं चेक करूँगा कि इसमें वोल्टेज कितनी आ रही है। आप प्रॉपर जब वोल्टेज पे आप लगाओ तो आपको इसकी वोल्टेज जो है वो समझ में आ जाएगी। आप देखो वोल्टेज लगातार फ्लक्चुएट कर रही है और मैक्सिमम 48, 47, 48 तक जा रही है। तो अर्थात इसके ड्राइवर से जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी इक्वल नहीं आ रही है। उसके लिए अब इसके एक पॉइंट को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं पहले इसके एक पॉइंट को डिस्कनेक्ट करता हूँ। अब इसके एक पॉइंट को डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर से इसके वोल्टेज को एक बार मैं नापता हूँ, क्योंकि एमसीपीसीबी में ये लगी हुई है और लगे होने के कारण हो सकता है कि एमसीपीसीबी इसके लोड को ले रही हो, तो इस कारण भी फ्लक्चुएशन दिखा रहा हो। तो इस दौरान चेक करने से मुझे वही कंटिन्यू फ्लक्चुएशन जो है वो दिख रहा है 47, 48। इस कंडीशन में अब इसके बल्ब को खोलने की आवश्यकता है। बल्ब के खोलने के लिए पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैं इसके B22 कैप को पूरी तरह से खोल दिया था। आप इसे खोल के भी रिपेयर कर सकते हैं और नहीं खोल के भी रिपेयर कर सकते हैं। नहीं खोल के रिपेयर करने की स्थिति में इसकी जो टिक्की है उसमें दबाव बना के यहाँ जगह बनाना पड़ेगा, जिससे टिक्की मुड़ जाएगी। मैं जो प्रॉपर वे यूज़ करता हूँ वो यूज़ ऐसा करता हूँ कि मैं इसके B22 कैप को खोलता हूँ और खोलने के बाद ही इसका रिपेयर करता हूँ। इसको खोलने के लिए थोड़े हाई वाट की आयरन की आपको आवश्यकता पड़ती है। आप इसे प्रॉपर इसके B22 कैप के शोल्डर को पहले घिस भी सकते हैं और घिस के भी इसको हटा सकते हैं, और नहीं तो आप नॉर्मल वे में भी इसे हटा सकते हैं। मैं पहले हल्का घिस लेता हूँ। हल्का घिस लेने से क्या है, आयरन को सपोर्ट मिल जाता है और इसकी जो शोल्डर है वो तुरंत पिघल जाती है। इसके लिए मैं ये 30 वाट की आयरन को यूज़ कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर पिघल गई है। उस झटका देने से ही ये जो है प्रॉपर इसकी जो मुंह है ये खुल जाती है। मैं दूसरे पॉइंट को भी हटा ले रहा हूँ। आप देखेंगे कि ये दोनों ही पॉइंट जो है ये अब देखिए ये दोनों ही पॉइंट जो है पूरी तरह साफ हो गई है। अब मैं इसे पहले खोल लेता हूँ B22 कैप को, उसके बाद मैं आपको चेक कराता हूँ। दोस्तों इस B22 कैप को खोलने के लिए मैंने
पंचिंग मशीन का यूज किया है। ये पंचिंग मशीन के द्वारा ही खुलता है और पंचिंग मशीन के द्वारा ही आप इसे फिर से पंच कर सकते हैं। इसको खोलने के बाद एक पतले स्क्रूड्राइवर की आवश्यकता होती है या कोई भी ऐसा टूल जो इसका दबाव यहाँ से लेके इस प्लेट तक, टिक्की के प्लेट तक पहुँच सके। मैं इस स्क्रूड्राइवर का यूज कर रहा हूँ। इस स्क्रूड्राइवर पे जब आप हल्का सा जोर लगाते हैं किसी भी चीज़ से, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आराम से खुल के बाहर आ जाती है। हालांकि इस पे सिलिकॉन लगी हुई थी, पहले वो साफ़ कर लेता तो ज़्यादा आराम से आता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये बाहर आ चुकी है और आप आराम से अब इसका रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये खुल के अलग हो गई है। अब इसके रिपेयरिंग के दौरान आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसको आपको खुली नज़र से देखने की आवश्यकता होती है और खुली नज़र से देखने के बाद जो सिस्का की ड्राइवर है, उस ड्राइवर में इसकी जो मेन कैपेसिटर है वो हल्की फूली हुई लग रही है। उसके अलावा इसमें पूरे ड्राइवर में एक ही कैपेसिटर इस्तेमाल में लिया गया है। स्विचिंग कैपेसिटर यहाँ पिन टाइप में कहीं नहीं दिख रही है। और एसएमडी में भी कोई कैपेसिटर नज़र नहीं आ रही है। तो उस कंडीशन में जो ये फूली हुई है, निश्चित रूप से ये हीट हो गई है और ये फूल गई है। तो सबसे पहले इसे खोलने की आवश्यकता है। इसे खोलने के लिए पहले तो इसे कट कर लूँ। इसके दोनों पिन बड़े हैं, थोड़े निकले हुए हैं। आप सामने से देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि इसके दोनों पिन थोड़े से बड़े हैं। ये दोनों पिन हैं, ये दोनों पिन थोड़े बड़े हैं और निकले हुए हैं। पहले इसे कट कर लेता हूँ ताकि इसे निकालने में आसानी हो। दोस्तों, मैं इसे निकाल रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई कर देता हूँ ताकि जो इसकी छेद है वो पूरी तरह से खुल के बाहर आ जाए। मैं इससे इस प्लेट को भी बाहर कर ले रहा हूँ। ये काम करने में परेशानी पैदा कर रही है। ये बाहर आ गई है। अब इसके ड्राइवर के कैपेसिटर पॉइंट को मैं साफ कर ले रहा हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके कैपेसिटर के पॉइंट जो है वो पूरी तरह से साफ हो गई है। मैं इस पे एक ये चूँकि लगी हुई थी 47 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट की, मैं इस पे 100 की कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसमें 100 यूएफ और 100 वोल्ट की कैपेसिटर को इंस्टॉल कर दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ इसकी वैल्यू लिखी हुई है। ये 100 और 100 की कैपेसिटर लगी हुई है। अब चूँकि इसकी एमसीपीसीबी में एक एलईडी जो है वो डैमेज है, मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। एक एलईडी चेंज करके भी मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। और लेकिन आप चाहे तो यहाँ नया एमसीपीसीबी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसके 2 एलईडी भी हीट हुए पड़े हैं। उस कंडीशन में फिर से ही ख़राब ना हो, इसके लिए इसमें नया एमसीपीसीबी इंस्टॉल कर रहा हूँ। दोस्तों, ये मेरी नई एमसीपीसीबी है। इस नई एमसीपीसीबी में मैं ये कंपाउंड यूज़ करूँगा और कंपाउंड यूज़ करने के बाद ही इसे लगाऊंगा ताकि ये हीट को प्रॉपर वे में हीट सिंक के साथ जोड़ सके। ये मैंने कंपाउंड ले लिया है और कंपाउंड को मैं प्रॉपर इस पे अप्लाई करूँगा प्लेट पे।
और अप्लाई करने के बाद मैं इस पे इसे फिट कर दूंगा। उम्मीद है दोस्तों कि ऐसे कंडीशन में ये स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि एक कैपेसिटर ही डैमेज दिख रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं कोई कमी रहती है तो वो फिर से चेक करना पड़ेगा। अब इसके दोनों पॉइंट पे प्रॉपर मैं सोल्डर लगा देता हूँ। ताकि वायर को सही से कनेक्ट किया जा सके। मैं चेक करने के लिए इसे ऊपर से ही कनेक्ट कर रहा हूँ। ये इसकी माइनस की पॉइंट है जहाँ मैं माइनस का कनेक्शन दे रहा हूँ, और ये इसकी प्लस की पॉइंट है जहाँ मैं प्लस का कनेक्शन लगा रहा हूँ। कनेक्शन देने के बाद अब मैं इसे सीरीज से कनेक्ट करूँगा। सीरीज से कनेक्ट करने के बाद ये समझ में आएगा कि ये जो ड्राइवर बनी है ये अब प्रॉपर अपना वोल्टेज दे रही है और नहीं। उसके लिए मैं सीरीज वायर को ले लेता हूँ, और सीरीज वायर को लेने के बाद मैं सीरीज वायर को प्रॉपर इसमें सोल्डरिंग करके पावर देता हूँ। ये मैंने एक पॉइंट इसका कनेक्ट कर दिया है। दूसरे पॉइंट इसके रेजिस्टेंस के थ्रू ही जानी है, तो रेजिस्टेंस चूँकि इसकी सही थी तभी वोल्टेज पहुंच रही थी। अगर रेजिस्टेंस ख़राब हुई होती इसकी फ्यूज़ रेजिस्टेंस, तो इस पे वोल्टेज ही नहीं जाती। अर्थात इसका रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब मैं इस पे सीरीज से पावर देता हूँ, देखता हूँ कि ये काम कर रही है और नहीं। दोस्तों ये अभी भी वोल्टेज इसकी नहीं बन रही है। मैं फिर से इसके वोल्टेज को चेक करता हूँ। मल्टीमीटर को मैं कैमरे के दायरे में ला रहा हूँ। दोस्तों वोल्टेज जो है इसकी नहीं बन रही है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन कंटिन्यू बना हुआ है। अर्थात कहीं ना कहीं इसके ड्राइवर में समस्या है, और ड्राइवर ऐसी में समस्या होने के कारण ही ये समस्या आ रही है। इस कंडीशन में दोस्तों इसका ड्राइवर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। ड्राइवर ऐसी चेंज कर आप इसे बखूबी चला सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये 9 एलईडी की एमसीपीसीबी है 9 वाट की, और वर्तमान में जो खुले में मेरे पास ड्राइवर पड़े हुए हैं, स्टॉक में तो सभी तरह के ड्राइवर हैं, लेकिन खुले में जो ड्राइवर पड़े हुए हैं वो ये ड्राइवर मेरे पास मौजूद है। और ये ड्राइवर जो है ये 9 वाट से लेके 12 वाट तक की ऑपरेट कर सकती है बल्ब को, लेकिन ये जो है ये 150 मिली एम्पेयर की ड्राइवर है। अब चूँकि मैंने जैसा दिखाया था कि ये 9 बल्ब जो है 9 वाट में, ये प्रत्येक बल्ब 9 वोल्ट से चलती है और 100 मिली एम्पेयर की होती है और 1 वाट की होती है। इसी कारण से ये 150 मिली एम्पेयर की ड्राइवर इसमें लगाएंगे तो ये नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस एमसीपीसीबी को फिर मुझे खोलना पड़ेगा, और इसमें जो ये WLS की 10 बल्ब की जो एमसीपीसीबी आती है ये भी 9 वाट की ही है।
बट इसमें क्या है, 6 वोल्ट की और 150 मिली एम्पेयर की एलईडी लगी होती है। उस कंडीशन में ये एमसीपीसीबी इस ड्राइवर के साथ मैच करेगा। अब हर ड्राइवर के साथ हर एमसीपीसीबी मैच नहीं करता है, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। नहीं तो होगा क्या कि आपका बल्ब तत्काल तो जल जाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद या थोड़ी ही देर बाद दोनों ही स्थिति में ये फिर से फ्यूज होने की स्थिति बन जाएगी। तो मैं इसे पुनः खोल लेता हूँ और खोल के एमसीपीसीबी को चेंज कर रहा हूँ। इस एमसीपीसीबी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉपर कंपाउंड लगी हुई है, इसीलिए कहीं कोई समस्या नहीं है। मैं इसे इसमें टाइट कर देता हूँ। अब चूंकि ड्राइवर और एमसीपीसीबी दोनों ही चेंज हो चुकी है, तो उस कंडीशन में और कहीं शंका की कोई बात रहती ही नहीं है। आप प्रॉपर इसको कनेक्ट कर सकते हैं और ये जो है ये काम करने लगेगी। मैं पहले पूरी तरह से कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। हाउसिंग पे सेट करने के लिए पहले भी मैंने बताया हुआ था कि जो ये इसकी ग्रुप बनी हुई है, ग्रुप एक साइड बनी होती है, तो जो पिन टाइप कंपोनेंट्स है वो ऊपर की साइड रहेगी जहाँ ज़्यादा स्पेस बना हुआ है, और नॉर्मल जो बैक साइड है वो पीछे की तरफ रहेगी, ताकि वहाँ स्पेस कम रहता है तो आसानी से ये प्रॉपर जा सके। अब आप देख सकते हैं ये बाकायदा सेट हो गई है हाउसिंग में। अब B22 कैप की बारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस पे B22 कैप को फिर से पंच कर दिया है। आप पंचिंग की पॉइंट को देख सकते हैं, पहले इसके इस ऊपर वाले पॉइंट पे पंच था, बाद में यहाँ सेकंड पॉइंट बना है। ये रिपीट पंच हुआ है। रिपीट पंच होने से 2 दागी बन जाती है, जिससे आप देख के आराम से समझ सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है समझने में। अब इसकी आई को तैयार करना पहले ज़रूरी है। आई तैयार करने के लिए जो एक्स्ट्रा वायर निकले हुए हैं उस एक्स्ट्रा वायर को मैं पहले कट कर देता हूँ। कट करने के बाद, ये एक्स्ट्रा वायर कट होने के बाद, अब आप प्रॉपर शोल्डर को लेके इसके आई को तैयार कर सकते हैं। आई तैयार करने के लिए फिर आपको आई में चूँकि ज़्यादा शोल्डर की खपत है, तो आयरन जो है वो आपको हाई वाटेज लगानी पड़ती है। हाई वाटेज आयरन लगाने से क्या है कि आई जो है आपकी प्रॉपर तुरंत बन के तैयार हो जाएगी और बेहतरीन तरीके से तैयार होगी। इसीलिए जब भी आई पे काम करें कैप के, तो हाई वोल्टेज आयरन का ही इस्तेमाल करें। हाई वोल्टेज आयरन से इसे बनाने में या खोलने में दोनों ही परिस्थिति में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये प्रॉपर लग चुका है, और चूंकि हमने ये 150 मिली एम्पेयर की ड्राइवर यूज़ की है इसमें, तो ये एमसीपीसीबी को भी मैंने चेंज कर दिया था। ये 10 बल्ब की WLS की 9 वाट की एमसीपीसीबी है, जो 6 वोल्ट 1 वाट 150 मिली एम्पेयर की आती है। हालांकि थंबनेल में मैंने इस पुराने एमसीपीसीबी को ही लगा के रखा हुआ है, लेकिन आपके सामने बनाने के दौरान अब इसमें बदलाव करने की आवश्यकता आ गई, तो ये मजबूरी है कि करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है उसके लिए। तो इसको उंगली से प्रेस कर दीजिए ताकि ये बॉडी में सेट हो जाए। सेट होने के बाद प्रॉपरली इसका प्लस का कनेक्शन इस तरफ है, तो इस तरफ इसके प्लस के कनेक्शन को दीजिए। प्लस और माइनस के कनेक्शन पे ध्यान देने की आवश्यकता है, वो आपको देख के ही करना है। ये इसका प्लस का कनेक्शन हो गया, और ये इसके माइनस के कनेक्शन को माइनस की ओर दोस्तों, ये माइनस का कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब बाकी बचे हुए तार को अंदर की ओर धकेल दीजिए, बाहर रखने की आवश्यकता नहीं है। तार चूँकि इसमें लंबी है मेरे ड्राइवर में, तो आप कट करके भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब चूँकि ये प्रॉपर कनेक्शन हो चुका है, तो निश्चित रूप से
चूँकि ड्राइवर और एमसीपीसीबी दोनों ही नहीं लगी हुई है, उस कंडीशन में ये प्रॉपर जलना ही चाहिए। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये बल्ब बन के बिल्कुल तैयार है और पूरी रोशनी के साथ तैयार है। अब ये बल्ब अपनी प्रॉपर लाइट पे चल रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किसी किसी ड्राइवर में आईसी ख़राब हो जाने से अपने पास कोई उपाय रहता नहीं है। उस कंडीशन में आपको पूरे ड्राइवर को ही बदलना पड़ता है। आप किसी भी तरह की ड्राइवर या एमसीपीसीबी हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास हर तरह की एमसीपीसीबी और हर तरह की ड्राइवर हर समय मौजूद रहती है। बल्ब का रॉ मटेरियल लेना हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसके डिफ्यूज़र को कनेक्ट कर देते हैं और कनेक्ट करने के बाद ये मेरी सीरीज की होल्डर में मैं इसे लगा रहा हूँ और आप देखो ये अपनी प्रॉपर रोशनी पे चल रही है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।